अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने कंडीशनल सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जा रहे हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, देखिए, जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस का नाम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इसमें इफ़ या व्हेन आया होगा। इसमें क्या आया होगा? इसमें इफ़ या व्हेन जो है वो आया होगा। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जो है ये किया है, ये अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस ही है। ठीक है, तो ये अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप है। अब हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, इसका यूसेज किया है। देखिए, इसका यूसेज ये है कि जब हम पास्ट रिग्रेट करते हैं, पास्ट रिग्रेट का मतलब ये है कि एक काम पास्ट में, मतलब एक काम आपसे हो चुका है, अब आप उसी काम पे अफसोस कर रहे हैं, तो इस किस्म के जुमले जो है वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में ही आते हैं, जिसमें हम पास्ट में एक काम हमने किया है या हमने नहीं किया है, उस पर हम अफसोस करते हैं उस काम पर, तो इसको हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, फिर जब कोई काम पास्ट में आपसे हो गया है या आपने नहीं किया है और आप उस पर अफसोस कर रहे हैं, तो उस काम के होने के भी 0% चांसेस होते हैं। अब वो काम रियल में आपसे अभी इस वक्त नहीं हो सकता, प्रेजेंट में आप उस काम को नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस काम के होने या न होने के चांसेस जो है वो 0% ही है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल हम लेते हैं। यहाँ मैंने एक मिसाल लिखा है कि इफ़ आई हैड गिवन हिम मनी, इफ़ आई had given him money, he would have taken admission in a good college। अब यहाँ ये एक कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ इफ़ आया है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने उसको रुपए दिए होते, अगर मैंने उसको पैसे दिए होते, तो वो क्या कर लेता? वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेता। अब आप अफसोस कर रहे हैं पास्ट में, यानी माजी पे आप अफसोस कर रहे हैं कि काश अगर मैंने उसको पैसे दिए होते तो आज वो क्या कर लेता? वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले चुका होता। तो अब इस काम के होने के चांसेस भी अब क्या है? अब 0% है, अब ये काम नहीं हो सकता। तो अब हम आते हैं इस थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे कि इसको हम बनाते किस तरह है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि जब आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं तो स्टार्ट में इफ़ लगाते हैं, स्टार्ट में इफ़ लगाते हैं। देखिए, अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस में सिर्फ इफ़ का इस्तेमाल होता है, व्हेन का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि हम पहले इफ़ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो काज होता है, काज काज क्या होता है? काज वो होता है जिसमें मतलब इफ़ का इस्तेमाल हुआ हो, वो काज होगा। तो काज जो है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये है कि हेड इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वुड हैव के अलावा शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, आउट टू हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काज में हम इफ़ और पास्ट परफेक्ट का मतलब है हेड और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब काज में, और इफेक्ट में हम वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, आउट टू हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल जो है, इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड। अब ऑप्शंस है हमारे पास, ही क्वालिफाइड द टेस्ट, ही विल क्वालिफाई द टेस्ट, ही वुड क्वालिफाई द टेस्ट, ही वुड हैव क्वालिफाइड द टेस्ट। अब यहाँ हमने देखा कि ये काज है क्योंकि काज में इफ़ का इस्तेमाल हुआ है। अब इफेक्ट जो है वो हम ढूंढेंगे, तो इफ़ इस्तेमाल हुआ है, हैड
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हो चुका है। अब इफेक्ट में हम देखेंगे कि वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो वुड हैव का इस्तेमाल भी हुआ है और क्वालिफाइड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है। तो काज इफेक्ट में ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल को अगर हम देखें, ही वुड हैव बॉट अ न्यू कार। तो यहाँ अगर हम देखें पहले इफेक्ट दिया गया है। इफेक्ट इसलिए है कि यहाँ इफ़ का इस्तेमाल इस जुमले में नहीं है। जब इफ़ का इस्तेमाल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये इफेक्ट दिया गया है। तो इफेक्ट जब दिया गया है तो आप काज को मालूम करेंगे। तो देखें अब इफेक्ट में आप देखते हैं कि वुड हैव का इस्तेमाल भी हुआ है, बॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये तो ठीक है। अब हम काज में काज देखेंगे को काज में इफ़ तो सारों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस जिस जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इफ़ ही हैज सेव मनी, इफ़ ही हैड सेव्ड मनी, इफ़ ही वुड हैव सेव्ड मनी, इफ़ ही कैन सेव मनी। तो यहाँ अगर हम देखें तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बी ऑप्शन में है, इफ़ ही हैड सेव्ड मनी। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये एक और एमसीक्यू है, इफ़ आई हैड सेव्ड मनी, इफ़ आई हैड सेव्ड मनी। तो ये काज है, इफ़ का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो काज तो दिया गया है। अब हम इफेक्ट ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई बाई न्यू बुक्स, आई विल बाई न्यू बुक्स, आई वुड बाई न्यू बुक्स, आई वुड हैव बॉट न्यू बुक्स। तो यहाँ वुड हैव का इस्तेमाल हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो यह ऑप्शन करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये दो सेंटेंसेस है, यह है इफ़ आई हैड मनी, यह है कि इफ़ आई हैड सेव्ड मनी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन मेन वर्ब नहीं है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। तो अगर सिर्फ हेड आ जाए और उसके साथ मेन वर्ब ना हो तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का कॉज बन जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का कॉज बन जाएगा और उसको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स के मुताबिक इफेक्ट ढूंढेंगे। लेकिन अगर यहाँ हेड सेव्ड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेड है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है कॉज, मतलब कॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो फिर इफेक्ट में हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स के मुताबिक के वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, आउट टू हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को डिटेल के साथ डिस्कस किया है और पहले लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंस के क्या यानी उसका इंट्रोडक्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हमने क्या क्या कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स, रियल कंडीशनल सेंटेंसेस, अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस, रियल कंडीशनल सेंटेंस के जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, इसी तरह अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस के हमने यानी सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस ये हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिटेल के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।